खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 19 फरवरी के दिन आपकी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है और आज की इस वीडियो में वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आपको दिखा देना है बिहार बोर्ड की परीक्षा में एकदम धमाल मचा करके। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको ऐसा समझना है कि 19 फरवरी का दिन है और आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पा रहे हैं। जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको बता दें कि इस साल होगी बहुत जबरदस्त आपकी परीक्षा होने वाली है और आपकी रिजल्ट भी काफी जबरदस्त आएगी। मां सरस्वती का नाम लीजिए, इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे है, आप पढ़ते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि चीन जो है वह हिंद चीन के राष्ट्र में वह शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी कमाल का प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस याद करके रखिएगा कि 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए जल्दी से करेंगे जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिलेगा, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि लाला हरदयाल ने की थी, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कितना शानदार क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि यूरोपीय संघ को। कौन से, तो यूरोपीय संघ को, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर हो जाएगा। कतई जहर क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा कि वो लायोस के शासक थे, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा कौन-कौन से क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जारी किया जाता है और कौन-कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। जिस प्रकार से यहां पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन काफी लाजवाब है, बच्चा जानता है यह क्वेश्चन का जवाब कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने कर दिया था, तो जेम्स वाट ने कर दिया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपको बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जितने भी बच्चों का प्रश्न का उत्तर पता है वो नीचे कमेंट करते रहेंगे और काउंट करते रहेंगे कि वो बच्चे कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि 1907 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन इसका बी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट और धमाल मचाने वाला उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखते हैं अगला नंबर प्रश्न जो कि एक छोटा बच्चा भी जानता है कि गोल घर कहां स्थित है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बिल्कुल ही बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है, मेरे द्वारा कुछ नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब कि पटना में है गोल घर, आपको पता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और आप ये बता दीजिए हमें नीचे कमेंट करके कि गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। अगला क्वेश्चन कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि जॉन एफ डी रूजवेल्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि एफ डी रूजवेल्ट ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद करके रखिएगा कि 1804 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न जो है हम सभी का वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट जल्दी करेंगे तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी, तो याद करके रखिएगा कि इसका जो ये जवाब होगा वो डी नंबर हो जाएगा कि 1871 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1871 में हुई थी कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न काफी लाजवाब और धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। हर बच्चा जानता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था आप सभी को पता होनी चाहिए कि जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है सभी का बहुत ही लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था, तो 1991 में जो है वह नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, नई आर्थिक नीति आया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न बाबू। प्रश्न कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बैंकिंग, क्योंकि देखिए मत्स्य पालन खनन वन ये जो है लेकिन बैंकिंग नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन कि जमशेदपुर, दुर्गापुर,
भिलाई और शिलेम किस उद्योग के केंद्र हैं, आपको ये बताना है। तो याद करके रखिएगा कि आयरन एंड स्टील के हैं यानी ऑप्शन आपका जो यहां पे आपका सी नंबर कह रहा है, सी नंबर आपका बिल्कुल ही धमाल मचाने वाला आंसर कह रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और इस नंबर 1 YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का जो आशय होता है वह क्या होता है, तो वह राष्ट्रीय आय होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, धमाल मचाने वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। मेरे द्वारा लिखा हुआ किताब नहीं आप खरीदे हैं तो मार्केट से जाकर के खरीद सकते हैं, आपके लिए हम किताब लिख चुके हैं जो कि काफी धमाल मचाने वाली किताब है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन मार्केट में आसानी से मिल जाएगा या फिर आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि 1952। कब, तो 1952 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा बाबू क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा सब किसी को पता है कि टाका होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, धमाल मचाने वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी बढ़िया प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो सरकार की आय होती है, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है सरकार की आय, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, धमाल मचाने वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो कानून हुआ था वह लागू कब हुआ था, 1986 ईस्वी में, यानी कि 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है बाबू, तो वह प्रदान किया जाता है दीर्घकालीन ऋण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो बच्चा जानता है, हमने आपको कई बार बताया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये भारत में। कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह किससे संबंधित है, तो वह कृष्णा से संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी के स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो प्रभावित हुआ था बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, काफी बढ़िया लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था से के बाधित होने का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है, तो वह केबल का टूट जाना हो जाता है, यानी कि केबल का टूट जाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन हो गया, तो जो बच्चे अभी तक इतनी अच्छी कमाल वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आगे से वीडियो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। चलिए जो बच्चे कर लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, जो बाढ़ है वह किसे क्षति पहुंचाती है, तो पता है आपको कि यह फसल को भी क्षति पहुंचा देती है, पशुओं की भी क्षति पहुंचाती है, भवनों की भी क्षति पहुंचाती है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवमिर्णिम चतुर्भुज संबंधित है या किससे संबंधित है बाबू, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है काफी बढ़िया और लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि बाढ़ के समय लोगों को कहां जाना चाहिए। तो देखिए जब भी बाढ़ आती है, जो लोग बाढ़ के क्षेत्र से ग्रसित है, या अक्सर बिहार में बाढ़ आती रहती है, तो वे ऊंचे स्थान पर जाते हैं, यानी कि सभी किसी को कहां पर जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए, यानी कि ऊंचे वाले स्थान पे जाना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, निम्नलिखित में से जो है वह कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वह नहीं है बाबू, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर कि जनता दल यूनाइटेड जो है वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, जो पंचायत का चुनाव होता है ये कौन करवाता है, हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव हुआ है, तो हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग कराता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो आपको याद होनी चाहिए, हमने आपको कई बार बताया है कि राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है,
अगला नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। वर्ष जो 1975 था वो भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो याद करके रखिएगा। काफी बढ़िया लाजवाब धमाल क्वेश्चन है कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था उस समय, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वह किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। क्या हो जाएगा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी लाजवाब क्वेश्चन कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का जो मुख्य आधार है वह कौन मानता है, तो याद करके लिखिएगा कि वह मानता है संप्रदाय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है काफी लाजवाब क्वेश्चन कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से आपको चूज करके बता रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे है, एक ऑप्शन यहाँ पे और 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे। तो याद करके रखिएगा क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ये इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 36 नंबर प्रश्न, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो याद करके वह है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के इन राज्यों में, यानी कि 4 राज्य आपको दिए गए हैं, इसमें कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन है, तो याद करके रखिएगा कि वह है झारखंड। कौन है, झारखंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो राज्य है वह कौन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए। तो याद करके रखिएगा सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक प्लीज लाइक कर दीजिए फटाफट से, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है मेरे वेबसाइट का, वहां पे आपको लाइव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट का टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी खास न्यूज आती है सारा कुछ सबसे पहले आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन, यानी कि डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो याद करके रखिएगा इसका जवाब होगा सोन नदी घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन, क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वह है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में जो है वह सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन है, हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो वह है आपका विद्युत। विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है, और ये क्वेश्चन हमेशा इंपोर्टेंट रहता है, और यहां पे भी बिहार बोर्ड के द्वारा बोल दिया गया है कि क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, वह है हाजीपुर। कहां है बाबू, तो वह है हाजीपुर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कतई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पे कि चावल है। चावल क्या है, आप सभी को पता है कि वो खरीफ फसल है, रबी फसल है या जायद फसल है, फिर इनमें से कोई नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है, तो वह खरीफ आपका फसल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या है वो, तो खरीफ फसल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है, तो याद रखिएगा कि सेल निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहां से सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। अगला प्रश्न कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन जो खनिज है कोडरमा से संबंधित है, यानी कोडरमा के ये अयस्क है, ये बात आप समझिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो होता है वह क्या होता है। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जो फ्लड है उसका दूसरा जो नाम होता है वह क्या होता है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कि श्वेत क्रांति होता है। क्या होता है, श्वेत क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। लीची के उत्पादन के लिए, लीची वाले मौसम में आपको पता होनी चाहिए कि कौन है, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के हैं। कितने बच्चे मुजफ्फरपुर वैशाली वाले हैं, फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम आपके घर आए और आपके यहाँ आए तो लीची आप जरूर हमें खिलाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो हमने आपको बताया था कि आय और उपभोग का जो अंतर है वो बचत कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठाते जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहां बताया जा रहा है सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और मजाक नहीं करना है क्योंकि आपकी एग्जाम काफी नजदीक है बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन जो है वह व्यापारिक बैंक की जमा के जो प्रकार है वह नहीं है। तो इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा अधिक वर्ष, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि स्थायी जमा, चालू जमा और आवर्ती जमा ये तीनों का तीनों है, लेकिन ऑप्शन जो सी दिया गया ये आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में जो है वह किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो देखिए पूंजी बाजार में हो दीर्घकालीन और आपका अल्पकालीन, ये दोनों होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी नंबर, ठीक है, 51 का आपका सी नंबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी के स्क्रीन पे, ये रहा कि किसने कहा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब है, कि किसने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं। देखिए ये बात, और देखिए जो बिजनेस करने वाले अगर व्यक्ति, कोई बच्चे अगर बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो यह लाइन अगर उनके दिमाग में होगी तो वह बिजनेस को काफी अधिक लेवल तक तो पहुंचा सकते हैं। क्या कह रहा है यह कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं, क्योंकि वह हमारे अलावा किसी और से मटेरियल अपना सामान खरीद सकता है, लेकिन हम तो उसी से निर्भर हैं। वह नहीं आएगा, ग्राहक कोई नहीं आएगा तो मेरा रोजी रोजगार नहीं चलेगा। तो क्या है, हम उन पे निर्भर है, न कि वो हम पे निर्भर है, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये किसने कहा था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको बताना है। तो इनमें से कौन जो है वो याद करके कि वो शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का वह घटक है, तो वह शिक्षा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है वह कौन है, वह है आपका ज्वारीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक में कौन हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, तो 25 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि अब से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। और कहीं कहीं याद करके क्या 20 करोड़ वर्ष पूर्व भी देता है, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व भी देता है। तो दोनों का दोनों आएगा तो दोनों में दोनों यही सही होगा, ठीक है। कहीं पे आपको 25 करोड़ वर्ष देता है लगभग में, और कहीं पे आपको 20 करोड़ वर्ष देता है। तो याद करके देगा, ये दोनों में कहीं आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है, यानी कि निम्न में कौन खरीफ की फसल कौन है। तो आपको हमने बताया था कि चावल खरीफ फसल है, मक्का भी आपका खरीफ फसल है, कपास भी आपका खरीफ फसल है, यानी कि इनमें से सभी जो होगा आपका राइट जवाब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है। रेशेदार फल, यहाँ पे रेशेदार, तो देखिए कपास में रेशा, जूट में भी रेशा, सन में भी रेशा, आपका गन्ना में रेशा नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है। ये बहुत ही लाजवाब और धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन, फटाफट से लाइक करेंगे और अंतिम तक बने रहेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन धमाल मचाने वाला प्रश्न आपको बताने वाले हैं, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा एक ही क्वेश्चन ये बताया गया है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, आपको बताना है 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला का जो शुरुआत है वो किसने किया था, तो याद करके रखिएगा, वो क्या था, कैक्सटन ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, कैक्सटन ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो वह जानी जाती है अक्टूबर की क्रांति। आपको तो पता होनी चाहिए कि 1917 की पहली जो क्रांति है, रूसी क्रांति है, वह अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। और यह क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपोर्टेंट रहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रस्टकी ने किया था, यानी ऑप्शन यहां पे दिया गया क्या चीज, ऑप्शन आपका सी नंबर में, कि ट्रस्टकी ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी से कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी कब हुई थी, तो वही तो 1906 ईस्वी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, 1906 में, 1906 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का बढ़िया क्वेश्चन कि तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहां स्थित है, तो वह है आपका पटना।
ठीक है। जितने बच्चे पटना में होंगे बहुत अच्छी बात है, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल मतलब सबको ही करेंगे, ऐसा नहीं कि जो पटना वाले होंगे वही करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी जबरदस्त है, सभी बच्चों का हेल्प होगा, आप हेल्प करके भगवान की हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको बताया कि शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1857 में। कब हुआ था? 1857 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो वह है प्राथमिक क्षेत्र से, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे बिहार दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो देखिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है फटाफट से चलिए क्वेश्चन अगला आपके स्क्रीन पे। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहां पे हुआ था? तो सोनपुर, ये तो सभी बच्चों को पता ही है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर में। अगला क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन, अगला है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो शेषशाह सूरी का है सासाराम में। कौन है? शेषशाह सूरी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, जल्दी से सर्च कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, यानी गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए। जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा, उसके बाद से आगे पे क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चले जाना और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, काफी शानदार क्वेश्चन है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि जॉन ने किया था। कौन किया था? जॉन ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो याद करके रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि सेडन युद्ध कब हुआ था? सेडन का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1870, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ओके चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हीगेल कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हीगेल जो था वह कौन था? तो याद करके कि हीगेल एक दार्शनिक था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो कि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसे जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो आपका 1905 में। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। काफी जबरदस्त धमाल मचाने वाला आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? वह कौन ऐसा भूकंपीय तरंग है जिसकी गहनता जो होती है वो सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा वो होती है एल तरंग की, यानी ऑप्शन जो आपका दिया गया है एल वेव। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किसका? एल वेव की, एल तरंग की। आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न धमाल मचाने वाला कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो लगभग 95% जो है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर इन द ओशियंस, ये आपका है 95%। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है?
क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी घाटी पर, नदी घाटी परियोजना जो है वह है ही नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज, डी नंबर की पुनपुन पे। कौन है, पुनपुन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्योंकि अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जानेंगे हम लोग धमाल मचाने वाला लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि गेहूं फसल है, कौन सी फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो याद होनी चाहिए, आपको बताना पता होनी चाहिए कि चावल जब आपका खरीफ है तो आपका गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गेहूं आपकी रबी फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप बता दीजिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा। अब बात करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी कि लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, कि बिहार बोर्ड के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को आपकी एग्जाम में मिलेगा सीधे। तो फटाफट से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं। तो बता दें आपको कि आपको खंड अ में आपको मिलेगा क्या चीज, सेक्शन ए में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और खंड ब यानी कि सेक्शन बी में आपको मिलेगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहां देख सकते हैं, सबसे पहले बताना चाहेंगे, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित, यहां देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, यहां सबसे पहले बोलेगा आपको कि प्रश्न 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं तीन ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है जिनके लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न का जवाब देंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन फटाफट हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोट कर दीजिएगा, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन, कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। आप देखिए ध्यान से कि आपको ये सारी क्वेश्चन याद है या नहीं है, क्योंकि कितनी याद करने की जरूरत है, कितनी पढ़ने की जरूरत है, और इससे आपको अंदाजा लगेगा। और क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, गुटेनबर्ग ने मुद्रीकरण यंत्र का विकास कैसे कर डाला था। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला है कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। और अगला क्वेश्चन के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। ये आपको अगर 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, अगर बना देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ से, यानी कि जितने नंबर का है ये आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से आपको इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में। तो दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्वेश्चन याद है। प्रश्न कह रहा है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। और अगला है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कर डाली। अगर ये 2 क्वेश्चन में से आप किसी एक प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि ये इतिहास से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतना। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से आपका क्या क्या क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय में। तो लघु उत्तरीय में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ध्यान दीजिएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। अगला आपसे पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। अगला है कि ग्राम पंचायत के 2 कार्यों को बताइए। और अगला है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। आपको बताएंगे कि इसका सारा का उत्तर आपको कहां पे मिलेगा, काफी बच्चों को इसका उत्तर नहीं पता होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे लोकतांत्रिक से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या हो सकती है, इसमें से किसी एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना है कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। और अगला है कि भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। क्या ये सभी क्वेश्चन आपको याद है? नहीं याद है तो समझिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन टेंशन नहीं करना है। आपको आस्ते आस्ते धीरे धीरे सब कुछ कर लेना है। आपको सारी चीज बताया जा रहा है, दिक्कत आपको नहीं होगा। अब बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था से। तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। सभी बच्चों को याद होगा। मौद्रिक प्रणाली से क्या समझते हैं या फिर क्या है, और उदारीकरण से क्या समझते हैं, बाह्य स्रोत को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इनमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का ही जवाब फिर से देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें का आपका दीर्घ उत्तरीय क्या पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन कर दीजिए। और फिर एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ये रहा क्वेश्चन कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। इन दोनों प्रश्नों में से मात्र एक प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन आपको तो परीक्षा से पहले इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो याद नहीं किए हैं वही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको सब कुछ याद करना है। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा भूगोल से क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और फिर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भूगोल में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या आपको ये क्वेश्चन याद है या फिर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होना, याद कर लेना है। क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। और अगला है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 उदाहरण बताइए। अगला है कि संसाधन को परिभाषित कर दीजिए। और अगला है सतत विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला है कि वायु
अगला है कि वायु परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कर दीजिए। और अगला है कि परमाणु शक्ति के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है। चलिए, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। अब यहां से पूछे जाते हैं फिर से 2 प्रश्न आपका ये अर्थव्यवस्था से, यानी कि जितने भी आपका अर्थ ये सोशल साइंस में सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है यानी कि इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक है, ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक है, सबसे 2-2 क्वेश्चन आपका ये रहेगा किसमें, आपका दीर्घ उत्तरीय में, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय में। तो दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन है कि मुद्रा संरक्षण पर टिप्पणी लिख दीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी। और अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आपदा के लिए, क्या आपदा के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 29 से लेकर के 32 तक प्रश्न, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, केवल लघु उत्तरीय ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है सबको पता होगा, सुनामी को परिभाषित कीजिए। क्या आपको याद है डिफिनेशन ऑफ सुनामी? डिफिनेशन सुनामी का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 2 उपायों को उल्लेख कर दीजिए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राकृतिक आपदा में संरचना माध्यमों की उपयोगिता की विवेचना कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की तरह खुद बताया जा रहा है क्वेश्चन। यह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या प्राथमिक उपचार होने चाहिए। यानी कि यहां से आपको इतने सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला करके। यानी कि 80 आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 32 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसमें से आपको मात्र आधे प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि 40 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है, और 32 में से मात्र आपको 16 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में से जवाब देना है, जिसमें एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और आपका ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। आपको बताया गया है कि आपको यहां से आपको जितने भी क्वेश्चन है, अगर 6 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 8 क्वेश्चन है तो आपको 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो अब आइए बताते हैं इसका उत्तर आपको कहां पे मिलेगा। तो हमारे वेबसाइट पे आपको उत्तर देखने को मिलेगा, आप ढूंढिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए आप लोग DLS एजुकेशन।